शाम को 7 बजे के बाद जो भी गिनतियां हुई है सब धांधली में हुई है। 7 बजे के बाद जब इनको क्लियर हो गया तब इन लोगों ने अपना दाव लगा दिया। जो इनके नेचर है, जो इनका स्वभाव है, जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। आधा घंटा के बाद कहा तो आप हार गए, तो वो तो सब झलकता है। तो सर इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर ऐसी कार्रवाई करिए, चुनाव आयोग ने ऐसी गलतियां करी हैं तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है ना सर? कोर्ट पे जाया जा सकता है? नहीं, कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा क्योंकि कोर्ट पर भी कब्जा बीजेपी का है, आरएसएस का है। चुनाव आयोग पर भी कब्जा आरएसएस का है। जैसे चाहेंगे वैसे ये न्याय ले रहे हैं। बिहार की जनता ने नीतीश को नकारा है, जबरदस्ती उनके सिर पे ताज दिया जा रहा है। सर सुबह नीतीश कुमार के बयान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए की जो गठबंधन है उसकी मीटिंग होगी और उसमें चुना जाएगा कि सीएम कौन होगा। लेकिन रैलियों में हर जगह कहा गया कि जो एनडीए गठबंधन है उसका जो नेता होगा, उसका जो सीएम पद उम्मीदवार होगा वो नीतीश कुमार होगा। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए सर? वो जो रैलियों में जो घोषणा हो रही थी प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रही थी। क्योंकि बिहार का नेता मोदी जी ने नीतीश कुमार को ही बनाया और बिहार की जनता नीतीश को ही देख करके वोटिंग कर रही थी। लेकिन अब जो परिणाम आए हैं, अब परिणाम के हिसाब से तय होगा एनडीए में। मतलब परिणाम के हिसाब से तय होगा? बिल्कुल होगा। अब तो उनके हाथ में आ गया मलाई। अब उनके हाथ में छाछ चला गया, मलाई इनके हाथ में आ गया। तो सर ऐसे तो कहा जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश भी झटका दे सकता है एनडीए को। अब ये तो नहीं कह सकते क्योंकि नीतीश की जो नेचर है वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन अब करेंगे नहीं करेंगे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कई बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब जब सरकार बनेगी तो उसमें जो शराब कानून है उस पर संशोधन किया जाएगा, कई चीज़ों में बदलाव किए जाएंगे जो नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ है सर। तो ये तो मतभेद शुरू हो गए सर अभी से। मतभेद तो होना तय है क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपना झंडा गाड़ना है। पासवान को निपटा दिए, अब नीतीश की बारी है। वो भी आधे रास्ते में आ चुके हैं और एक लात और लगना बाकी है। एक लात जहां लगा आरएसएस का कि नीतीश भी चले जाएंगे गड्ढे में। लात तो लग गई है ना सर? अब आधा ही लगा है ना, और वो किनारे पे खड़े हैं। एक लात और लगेगा और सीधे जाएंगे गड्ढे में। तो क्या लगता है कि गठबंधन जो एनडीए का गठबंधन उसमें फूट पड़ चुकी है? फूट नहीं पड़ी है। वहाँ अब गठबंधन नाम की चीज ही नहीं रह गई। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, उनसे बड़ी हो गई, बड़ा भाई। बड़े भाई बन फूट का कोई मतलब ही नहीं है। अब जैसे बड़ा भाई क्या है वैसे 1 मैन शो चल रहा है 2014 से। लोकसभा में 1 मैन शो ही चलेगा, विधानसभा में भी। लेकिन सर तेजस्वी भी तो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सरकार हम बना लेंगे। वो किस आधार पे सरकार बनाएंगे? कैसे हो सकता है लोग संपर्क कर रहे हो कि हम आपके साथ दे सकते हैं। हो सकता है, कोई अपने आप बोल नहीं सकता। हो सकता है संपर्क चल रहा हो। तो क्या मांझी टूटेंगे या फिर वीआईपी पार्टी? कोई भी टूटना नहीं, कोई भी आ सकता है। जनादेश, बिहार के जनादेश को देख करके कोई भी जनादेश का सम्मान करने का प्रयास करेगा। तो सर ये भी आरोप लग रहे हैं कि बिहार चुनाव के नतीजों में धांधली हुई है क्या? हाँ, वो तो हुई है। शाम को 7 बजे के बाद जो भी गिनतियां हुई है सब धांधली में हुई है। 7 बजे के बाद जब इनको क्लियर हो गया तब इन लोगों ने अपना दाव लगा दिया। जो इनके नेचर है, जो इनका स्वभाव है। लेकिन सर हारने के बाद तो पार्टियां ऐसे आरोप लगाती रहती है। नहीं, हारने के बाद हारने का एक पोजीशन भी तो होता है, उसको हारा हुआ माना जाता है। जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। आधा घंटा के बाद कहा तो आप हार गए, तो वो तो सब झलकता है। तो सर इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर ऐसी कार्रवाई करिए, चुनाव आयोग ने ऐसी गलतियां करी हैं तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है ना सर? कोर्ट पे जाया जा सकता है? नहीं, कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा क्योंकि कोर्ट पर भी कब्जा बीजेपी का है, आरएसएस का है। चुनाव आयोग पर भी कब्जा आरएसएस का है। जैसे चाहेंगे वैसे ये न्याय ले रहे हैं। तो सर क्या लग रहा आने वाला? कहा जा रहा है कि बिहार में बदलाव की लहर है, लेकिन ये तो नतीजे तो बदलाव की लहर थी। जनता ने बदलाव के लिए वहाँ मतदान किया। लेकिन जो ये राक्षस लोग हैं वो उन्होंने अपनी राक्षसी दिखाई है वहाँ। जनता ने अगर वोट करा बदलाव के लिए तो वोट गए कहाँ? बिल्कुल वोट दिया जनता ने।
गठबंधन को जिताया और गिनती करने वालों ने, गिनती कराने वालों ने हरा दिया, तो उसमें गठबंधन के मतदाताओं की कोई गलती नहीं है। तो क्या रिकाउंटिंग होनी चाहिए? रिकाउंटिंग कराएं तो होनी चाहिए, और होती है तो बिल्कुल रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर ऐसा ही होता तो उसकी क्या होगा फिर से? ऐसा होगा तो फिर सरकार उनकी बनी रही है, बनाएंगे वो सरकार अपनी। सर अब आगे क्या लग रहा है, जैसे बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं, तो क्या ये जो एनडीए का गठबंधन है लंबे समय चलेगा, टूटेगा बीच में? फिर कभी भी गठबंधनों का कोई भरोसा नहीं है। जहाँ स्वार्थ की बात होती है वहाँ गठबंधन नहीं टिकता। गठबंधन वहाँ टिकता है जहाँ स्वार्थ नहीं होता है। जनता के लिए काम करेंगे तो नहीं टूटेगा, अपने लिए काम करेगा तो टूटेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो जनता के लिए काम करते हैं, वो बोलते रहे तो मैं तो जनता के लिए काम। तो जनता ने उनको तो नकार दिया ना, जनता ने उनको नकार दिया। तो क्या जो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होगी सर? बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो रही है। छल बल कल उसका सब तीनों पत्ता उसके हाथ में है। जैसे वो चाहेगी बिहार में, बिल्कुल बिहार का पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे चाहेगी वैसे दरबे सो सरबे चाहबे सो करबे। लेकिन सर बिहार में आरोप लग रहा है सबसे बड़ा कि कांग्रेस और जो अदर पार्टी जैसे बीएसपी होगी या ओबीसी की पार्टी है या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की महागठबंधन हराने को सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का रहा। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, ठीक है, और कोई जाके चुनाव लड़ रहा है तो उसको रोका कैसे जा सकता है। अब ये जरूर है कि इनके जाने से नुकसान गठबंधन को हुआ है, लेकिन जिसका हक है लड़ने का उसको कैसे रोक सके? लोकतंत्र में है। पार्टी तो लड़ने के लिए बिल्कुल लड़ने के लिए बनी है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा, बहुत निराशाजनक रहा। हाँ रहा है, थोड़ी सी चूक हुई है। थोड़ी सी या बहुत ज्यादा? नहीं, जो गठबंधन करने में सीटों के जो बंटवारे जो हुए हैं ना, उसमें थोड़ी सी चूक हुई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस केवल 10-12 सीट के लिए चूक हुई है। हाँ। तो आपको लगता है नीतीश को, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने नकार दिया था? बिहार की जनता ने नीतीश को नकारा है, जबरदस्ती उनके सिर पे ताज दिया जा रहा है। इसके तो कोई साक्ष्य नहीं है, अब किस आधार पे हम कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल 1 नंबर की जब आई है राज्य के अंदर, पहली नंबर उसका आया है, 75 सीट है उसके पास। 1 नंबर की पार्टी वो है, तो नकारा कैसे? जनता अगर नकार दी तो 75 सीट थोड़ी लाते। गठबंधन को तो नकार, सरकार तो नहीं, किसी को नहीं नकारा, मतदाताओं ने स्वीकार किया है, अपना जनादेश दिया है, और जनादेश को कुचला जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा और ये बाहुबलियों के द्वारा। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आती, जहां आप लोग जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम भी ठीक है, चुनाव आयोग भी ठीक है, जहां हार जाते हैं वहाँ चुनाव आयोग भी धांधली कर रहा है, ईवीएम में भी गड़बड़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोटों की गिनती करने में और गलगलैया करने में कुछ नहीं होता। और हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिस दिन कायम हुआ था, जिस दिन इस देश को आज़ादी मिली थी, उसी दिन यहाँ का लोकतंत्र इतना कमज़ोर बना कि यहाँ का लोकतंत्र हमेशा सत्ता के चंगुल में रहा, और आज भी सत्ता के चंगुल में लोकतंत्र है। और उसकी रक्षा करने के लिए हम लोग और यहाँ की देश की जनता वो कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी लोकतंत्र जो है अभी स्वतंत्र नहीं हो पा रहा है, सत्ता से स्वतंत्रता उसको नहीं मिल पा रही है।